बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है बरसात में इसहाल से बचाव की तदाबीर। नाज़रीन, जैसे आजकल सावन भादों यानी बरसात का मौसम चल रहा है, हर तरफ बारिशें ही बारिशें हैं, तो इसी से हमने सोचा कि इस मौजू पर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो सब के लिए फ़ायदा मंद हो। तो हमारे मौजू में शामिल है कि इसहाल में पनीर का इस्तेमाल कैसा है, इसहाल के लिए मुनासिब ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं, इसहाल को कैसे रोकें, और अगर आप घर पे इसहाल को नहीं रोक सकते तो डॉक्टर को कब दिखाना ज़रूरी है। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस मौजू के तफसीलात की जानब। जी तो नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है बरसात में इसहाल से बचाव की तदाबीर और इलाज। नाज़रीन, मानसून के दौरान इसहाल और पेट का फ्लू बहुत आम है। घरों में मक्खियों का आना छोटे बच्चों और यहाँ तक कि बड़ों में भी बहुत सी इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ाता है। अगर आप इसहाल के लिए अच्छी ग़िज़ाएँ तलाश कर रहे हैं तो ये तहरीर आप पढ़ सकते हैं और हमारी वीडियो सुन सकते हैं। इसहाल का कभी कभार मामला तशवीश का बायस नहीं है। पेट के फ्लू से लेकर किसी ख़ास खाने या अज्जा तक जो आपने खाया जो ठीक नहीं था, इसहाल की बहुत सी मुमकिन वजूहात हैं। ये जानना ज़रूरी है कि आपको इसहाल होने पर कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और किन से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ ग़िज़ाएँ अलामात को मज़ीद ख़राब कर सकती हैं। खुराक और इसहाल का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। कतई नज़र इससे कि आपको इसहाल को एलर्जी, फूड पॉइजनिंग, चिड़चिड़ापन, आंतों के सिंड्रोम जैसी दायमी बीमारी या किसी और चीज़ से लाया गया है। आपके आराम की सतह आपके खुराक से नुमायाँ तौर पर मुतासर हो सकती है, यहाँ तक कि अगर आपको हाजमे की दायमी हालतें हों तो उस सूरत में भी ये काम कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या पनीर इसहाल के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या ये उस दौरान सेहत के लिए अच्छी है या नहीं। यानी जब आपको इसहाल हो तो डेयरी खानों से परहेज़ करें, चाहे इसकी वजह लैक्टोज़ अदम बर्दाश्त ना हो। दूध की मसनूआत में पाए जाने वाले शुगर लैक्टोज़ को प्रोसेस करने में एक मसला है, यहाँ तक कि अगर आपको आमतौर पर डेयरी मसनूआत के साथ साथ कोई मसला नहीं है तो आप इनको लिए आर्जी तौर पर हसास हो सकते हैं। दही जिसमें प्रोबायोटिक्स की मकदार ज़्यादा होती है उस कायदे की वाहिद इस्तिस्ना हो सकती है, क्योंकि तहकीक बताती है कि प्रोबायोटिक इसहाल के मर्ज़ की लंबाई को कम कर सकते हैं और आंतों के नबाताती तवाज़ुन को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग जो लैक्टोज़ अदम बर्दाश्त का शिकार हैं इनसे ला इल्म है। ये बाद में ज़िंदगी में ज़ाहिर हो सकता है और अक्सर ख़ानदानों में चलता आ रहा है। आपके जिस्म के ख़ामरों की मखसूस डेयरी शक्करों को तोड़ने में नाकामी को लैक्टोज़ अदम रवादारी के नाम से जाना जाता है। आपका जिस्म अक्सर इसहाल के ज़रिए इन शक्करों को तोड़ने के बजाय जल्दी से ख़त्म करता है। पनीर इसहाल के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट है। ये इसहाल की अलामत को ख़राब करता है, क्योंकि खाना हज़म करना एक आसान नहीं होता। पनीर में चिकनाई की मकदार ज़्यादा होती है, यह आपके इसहाल के लिए मुनासिब नहीं है। चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ हज़म करना मुश्किल होती हैं। इसहाल के दौरान आपका मैदा पहले ही किसी भी चीज़ को हज़म करने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है, इसलिए बेहतर है कि इसहाल में पनीर से परहेज़ किया जाए। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि इसहाल के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाएँ अच्छी या मुनासिब हैं। नाज़रीन, केले, चावल, सेब, टोस्ट, इनकी मिलावट की वजह से ये खाने आपके मैदे को ख़राब नहीं करेंगे। वो पखाना को मज़बूत बनाने में मदद करते हैं क्योंकि वो भी पाबंद होते हैं। मज़ीद बारह आपको अपनी हाइड्रेशन को बरकरार रखने और जो सियाल आपको खो रहे हैं इसे भरने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मायात का इस्तेमाल करना चाहिए। बर्फ़ के टुकड़े को चूसें और बहुत ज़्यादा पानी पिएं। आप इन अज़ाफ़ी मायात को आज़मा सकते हैं।
बगैर किसी चिकनाई के साफ शोरबा जैसे गाय के गोश्त का या चिकन का शोरबा, नारियल का पानी या पानी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स या विटामिन को बढ़ाया गया हो, जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, इससे बचने की कोशिश करें। पैडेड या लाइट या कमज़ोर चाय जैसे मुतबादल। इसहाल को कैसे रोका जाए? बेहतर सफाई सुथराई का इंतज़ाम, साबुन से हाथ धोना, पीने के साफ़ पानी तक रसाई, खाने का हिफ्ज़ान सेहत के मतलब इंतज़ाम, रूटा वायरस वैक्सीनेशन, सेहत की तालीम इस बारे में कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है और बहुत से दूसरे तरीके जो कि इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। अच्छी हिफ्ज़ान सेहत इसहाल को रोकने में मददगार है। और आखिर में हम बात करेंगे कि सारे तरीके आजमा कर आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। आपको फौरी तौर पर अपने माहिर सेहत से रजू करना चाहिए। अगर बच्चों के लिए 2 दिन में या बालगों के लिए 5 दिन में साल ख़राब हो जाता है या बेहतर नहीं होता है, पखाना जो बदबूदार या अजीब लगते हैं, मतली या साल पाखाना जिसमें खून या बलगम हो, मुसलसल बुखार होना, पेट का दर्द आजकल मानसून की वजह से इसहाल में आम है। तो इस वीडियो के बारे में राय ये है कि आप अपने इसहाल पर काबू पाने के लिए हल्की खुराक जैसे केला, टोस्ट, चावल, सेब, शोरबा गाय या चिकन के गोश्त का वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसहाल के दौरान पनीर खाने के बारे में सोचते हैं तो आपके अलामात को मज़ीद ख़राब कर सकता है। पनीर में चिकनाई की मकदार ज़्यादा होती है और आसानी से हज़म नहीं होती है, इसलिए जैसा आपका पेट ख़राब हो तो पनीर खाने से गुरेज करें। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल घर का डॉक्टर को